आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां बुजुर्गों को उनके बच्चे प्रताड़ित करते नजर आते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। अगर बच्चे अपनी बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं तो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। जी हां, सरकार भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर विचार कर रही है। बुजुर्गों के साथ सरकार, नया प्लान तैयार। माँ बाप पर अत्याचार तो बेदखल अब की बात। योगी सरकार का कदम, बुजुर्गों को मरहम। उम्र बिता दिया जिसने बच्चों की फिक्र करने में, वही बच्चे व्यस्त हो गए माँ बाप की कमियों का जिक्र करने में। तारीखों के साथ ही जिनकी उम्मीदें भी धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं, योगी सरकार ने उनके लिए एक खास प्लान तैयार किया है। अब ऐसे बुजुर्ग माँ बाप जिनके साथ उनकी संतान अत्याचार करती है, उसे माँ बाप संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है वो बुजुर्गों की वो लाठी है जिसके सहारे हर माँ बाप अपना बुढ़ापा आसानी से काट सकेगा। सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने वाली है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने सीएम योगी के सामने शुक्रवार को प्रेजेंटेशन भी दिया है। प्रदेश सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेगी। जानकार भी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो 2014 वरिष्ठ नागरिक नियमावली में संशोधन करने जा रही है, उसका एक तरीके से समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो भी वरिष्ठ नागरिक इस संशोधन से लाभान्वित होंगे और जो भी पुत्र जो अपने वरिष्ठ नागरिकों माता पिता को एक तरह से अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो एक तरीके से उनके लिए ये संशोधन बहुत अच्छा ही पहल है सरकार की। यूपी में केंद्र सरकार के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार करते हुए साल 2014 में नियमावली लागू की गई है। अभी इस नियम के तहत बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखने पर हर महीने अधिकतम 10,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने या फिर 1 माह की सजा का नियम है। विधि आयोग ने इस नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि ये नियमावली अपने उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर रही है। ऐसे में जो बदलाव किए गए हैं उसके लागू होने से परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं। प्रस्तावित संशोधन के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका निर्णय त्वरित होगा, यानी कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अपने पुत्रों से यदि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो इस ट्रिब्यूनल में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और इसका मिनिमम 3 दिनों में ट्रिब्यूनल को इसमें आदेश पारित करना पड़ेगा। और यदि इसका क्रियान्वयन नहीं होता तो पुलिस द्वारा उनको अपना मकान खाली करा करके दिया जाएगा। और यदि दोनों पक्षों में किसी चीज को लेकर के उस आदेश के पालन में यदि कोई दिक्कत आती तो विदिन 60 डेज उसकी अपीलेट अथॉरिटी में उसकी अपील की जा सकती है। ये कोई पहली बार नहीं जब योगी सरकार वरिष्ठ नागरिकों का सहारा बनी है। इससे पहले भी योगी सरकार ने बेघर बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू करवाई थी। बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का गठन भी किया था। बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करने वाली संतानें अब संपत्ति से बेदखल होंगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में बैठक की और भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर चर्चा की। यही नहीं, इसका प्रस्ताव भी संशोधन का तैयार हो गया है और जल्द ही इसे महाधिवक्ता के पास राय के लिए भेजा जाएगा। और इस नियमावली में संशोधन के बाद
यह बात स्पष्ट होगी कि अगर कोई बूढ़े माता पिता पर संतान अत्याचार करती है तो उसको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार होगा। यही नहीं, इसके लिए बाकायदा तहसील स्तर पर अफसर तैनात किए जाएंगे जो ऐसी संतानों पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बुजुर्गों के लिए योगी सरकार जो नए कानून लाने जा रही है उसको लेकर वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों का क्या कहना है। प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे बात की। पैरालिसिस के बाद थोड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग जरा कम हो गई, कम क्या नील हो गई, जिस वजह से थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम अशांति हुई, उस वजह से आना पड़ा। यहाँ पर कैसी देखभाल हो रही है? बहुत बढ़िया, अपने बच्चे भी इस तरह का नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे जो ज़्यादा आवश्यकता है कि उनके साथ जो फैमिली मेंबर हैं उनको कनेक्ट रहना चाहिए, उनके हमेशा सुख दुख में पूछना चाहिए कि हाँ वो, क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास पैसे की बात नहीं है, पैसा सबके पास है, पैसा उनके पास होता है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनके पास समय नहीं है अपने माता पिता के लिए। वो अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए उनको ये एहसास नहीं होता कि जिस माँ ने उनको 9 महीने तक कोख में रखा है, जिस पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, और आज वो उसको हमारी आवश्यकता है। कई लोगों के परिवार में कोई सदस्य नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ लोगों के परिवार में उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, इस वजह से वो यहाँ पर मजबूरी में हैं। इसी के तहत कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कई बुजुर्गों के पास पैसा तो है लेकिन उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पिछले कई सालों से लोग रह रहे हैं और अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। हालांकि सरकार जो बदलाव कर रही कानून में, इसको लेकर बुजुर्गों की कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि कई बुजुर्ग पहले ही अपनी संपत्ति को दान कर चुके हैं या अब उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बुजुर्ग हैं वो ये मानते हैं कि सरकार अगर उनकी दिशा में उनकी देखभाल के लिए कुछ अच्छे कदम उठाती है तो वह इसका स्वागत करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इस खास बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।